दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लगभग 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए। पूरे देश से बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे गजब की बात है। इन प्रत्याशियों में सबसे बात चर्चा में जो है, सुर्खियों में जो है, वो ये है कि इन प्रत्याशियों में 4 भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टारों को टिकट दिया है बीजेपी ने। वैसे बीजेपी कोई मामूली पार्टी तो नहीं है। बीजेपी अपने आप में एक ऐसा किरदार गढ़ती है कि उसकी अगर जितनी बात की जाए, चर्चा की जाए, तारीफ की जाए, उतना ही कम है। ये चारों स्टार कौन है, ये पहले आप जान लीजिए। आप लोगों को पता है, योगी से ही 2009 में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर सदर से मनोज तिवारी आए थे, जो कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार थे, लेकिन योगी बाबा के सामने टिक न सके। लेकिन वही मनोज तिवारी 2014 में दिल्ली से अपनी किस्मत आजमाए और दिल्ली से सांसद बन गए बीजेपी के। अब आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि 2019 में रवि किशन उसी सदर सीट गोरखपुर से सांसद बन गए, जहां से योगी बाबा अपना मठ चलाया करते हैं और अब पूरा प्रदेश चला रहे हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि जब योगी बाबा मुख्यमंत्री बन गए तो वो सीट खाली हुई। उपचुनाव में यूं तो समाजवादी पार्टी के जोरदार तरीके से प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जिनका नाम था प्रवीण निषाद, डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र, जो कि इस समय बीजेपी में ही एक तरह से मंत्रालय संभाल रहे हैं, मत्स्य विभाग। और प्रवीण निषाद आज भी बीजेपी में सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जितने भी खासम खास लोग होते हैं, विशेष लोग होते हैं, उनको अपनी ओर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आजमगढ़ सीट से आप लोग जानते होंगे, निरहुआ दिनेश लाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का उनका परंपरागत वोट रहा है, परंपरागत पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। विजय लाल यादव, जो कि विरहा सम्राट कहे जाते थे, वह समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही कहते रहे हैं स्वयं को। समाजवादी पार्टी के लिए तमाम बिरहा आदि भी उन्होंने गाया है। उन्हीं के भाई हैं दिनेश लाल निरहुआ। लेकिन समय की मांग थी कि इन्होंने बीजेपी से अपने आप को लगा दिया चुनाव में और सपा के प्रत्याशी को शिकस्त देते हुए वहां से जीत हासिल की थी विगत 2019 वाले चुनाव में। 19 वाले चुनाव में नहीं, बल्कि उपचुनाव में। जी हां, 19 वाले चुनाव में तो ये हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में ये चुनाव जीत गए थे आजमगढ़ से। फिर से इनको आजमगढ़ का प्रत्याशी बना दिया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा इस बार रही वो ये थी कि बीजेपी ने पवन सिंह को, जी हां, एक पावर स्टार कहे जाने वाले गायक कलाकार, जो कि आरा बिहार के रहने वाले हैं, उनको इस बार प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया। आसनसोल की सीट से, जहां से टीएमसी से सांसद हैं जो आपके शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टारों की श्रेणी में आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने इनको प्रत्याशी बनाकर बीजेपी उतारना चाह रही थी। पवन सिंह पीछे हट गए हैं। पहले तो उन्होंने आनंद फानन में वीडियो जारी कर दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया, बहुत बधाई दी शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के। लेकिन इनको पता नहीं क्या फिर सद्बुद्धि आई, इन्होंने धन्यवाद देते हुए टिकट खारिज कर दिया कि नहीं चाहिए, वहां से नहीं लड़ेंगे भैया। हो सकता है इनकी अपेक्षा रही होगी कि आरा, जो इनका अपना गृह जनपद है, वहां से ये चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कि इनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अब यहां विशेष बात है, 2 से 3, 3 से 4 सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और फिर पवन सिंह भी आ ही गए इस दायरे में। अब आप लोगों को बता दें कि विगत दिनों एक जोरदार रैली में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भव्य आयोजन हुआ है बीजेपी का, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार आगमन हुआ था। भारी पंडाल और सारी व्यवस्था में बाबा जी आए और 4,500 स्मार्टफोन वितरित कर दिए युवाओं में। अब आप लोग जान लीजिए, ये लॉजिक समझने वाली बात है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले स्मार्टफोन युवाओं को, और ये कहा जा रहा है कि जो भी युवाओं को धोखाधड़ी में फंसाएगा, उलझुल चीजों से उन्हें परेशान करेगा, उनके भविष्य से खिलवाड़ करेगा, पर्चा लीक करेगा, वो जेल में सड़ेगा।
अब क्या ये सही है? आप लोग बताइएगा कि ये संभव है, लेकिन स्मार्टफोन इस समय देने का आशय क्या है बाबा जी? और साफ बात है भैया, स्मार्टफोन युवाओं को चुनाव के पहले जब दिया जाएगा तो उसी फोन में वो युवा, विशेष तौर पे रवि किशन निरहुआ, पवन सिंह और जितने भी इस तरह के उनके अपने हीरो हैं, उनका फिल्म देखेंगे, गाना सुनेंगे, रात को हो सकता है कुछ और मनसाइन वाला चीज देख लेंगे। तमाम मूलजुलूल चीजों को देखने के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार भी तो करेंगे। इतना एहसान फरोश तो नहीं हो सकते हमारे युवा उत्तर प्रदेश वाले, तो एहसान मंद तो होना पड़ेगा। एहसान मंद होंगे तो प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे तो एक फोन दिया गया है तो 10, 20, 25, 50 लोगों तक प्रचार पहुंचेगा। ये बड़ा अच्छा हथियार है, बड़ा अच्छा आज के समय का एक बड़ा भारी तुरुप का पत्ता है, जिसको फर्स्ट क्लास जो है बीजेपी ने अपने तरीके से प्रसारित किया है, और आगे भी न जाने कितने हथकंडे अपनाए जाए। लेकिन बस ये जान लीजिए कि ये चीजें, ये व्यवस्थाएं जो भी करेगा वही तो आगे बढ़ेगा, वरना बाकी लोग तो बस जस के तस रह जाएंगे। यहां पर मैं बात अगले खबर में आप लोगों से करूंगा कि किस तरह से राहुल गांधी इस समय भी अपनी यात्राओं में लगे हैं और जगह जगह जाकर क्या क्या लोगों से कह रहे हैं। ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। सरकार पर क्या आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, क्या इससे इस बार चुनाव में राहुल गांधी को एक नई तरीके की छवि के रूप में देश देख पाएगा? जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।